के कारण, उनके हुक्म के कारण गोकुल को उस दिन मजदूरी नहीं मिली थी। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चातक पुत्र ने प्यास लगने पर पिता से कैसे तर्क वितर्क किया? तो यहाँ पर चातक पुत्र ने प्यास लगने पर कहा कि प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। पिता ने समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता, इसलिए अधीर मत हो। तो यहाँ पर वो फिर कहता है पुत्र कि समय सदा एक सा नहीं रहता, यही मैं भी कह रहा हूँ। पुरानी बातें समय के लिए थी, घनश्याम की बाट जोहने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अब यह नहीं कर सकता। घनश्याम के पिता फिर समझाता है कि उसके सिवा घनश्याम के सिवा हम किसी का जल ग्रहण नहीं करते, और ये हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना ही कोई दूसरा अनर्थ हुआ। तो यहाँ पुत्र फिर कहता है कि प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा, और अब मैं ये चीज़ नहीं सहूँगा, मैं जल ग्रहण करूँगा। तो पिता फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि धैर्य रखो, और इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है, धरती माता की गोद हरी भरी होती है। तो ये व्रत ऐसे ही नष्ट करने के लिए नहीं होता है। पुत्र फिर से कहता है कि व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन पानी का कोई चिन्ह नहीं है, गर्मी ऐसे ही पड़ रही है। पिता फिर समझाते हुए कहता है कि पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। पिता जी को वह आंसर करता है कि मैं क्षुधा से नहीं डरता, और लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ क्षुधा को ही सहन करता रहूं, और अब मैं इस व्रत को व्यर्थ समझता हूँ। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। और वो उदाहरण देता है मनुष्यों का कि आदमी ने जिस तरह से मेघों पर विश्वास करना छोड़ दिया है और कृषि के लिए नए बंदोबस्त कर लिए हैं, ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी अब ये चीज़ छोड़ देना चाहिए। पिता देखता है कि पुत्र समझने से इनकार कर रहा है, तब वो फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, जल तुम कहाँ से ग्रहण करोगे? और पुत्र उस समय चुप रहता है और थोड़ा देर सोचने के बाद बोलता है कि जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिताजी उसे कहते हैं कि पड़ोस में वह पोखरी है, वहीं पर बहुत सारे पशु पक्षी और आदमी जल ग्रहण करते हैं। लेकिन चातक पुत्र उस पोखरी को स्मरण करके उसे सिहरन हो जाती है, क्योंकि वो पोखरी बहुत ही गंदा रहता था। और तब फिर पिता फिर से समझाने की कोशिश करता है कि पानी चाहे तुम जहाँ से भी ग्रहण करना, तुम आसान समझ रहे हो, लेकिन जब तुम निकलोगे तब तुमको पता चलेगा कि ये हमारे लिए पानी ग्रहण करना उतना आसान नहीं होता है। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति, इसलिए तुमसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। पुत्र फिर से अपनी जिद को जारी रखते हुए कहता है कि ठीक है, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा। और ये कहते हुए वो पिता से आज्ञा लेकर के गंगा जल लेने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद है, हम लोग यहाँ पर थे, सेकंड में आएंगे। बटुआ मिलने पर गोकुल ने क्या किया? तो गोकुल काम करके घर लौटा चला आ रहा था कि उसे एक जगह रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि रुपये पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। टटोलने पर मालूम हुआ कि रुपये हैं और बहुत कम भी नहीं हैं। थोड़ी देर तक वह खड़ा सोचता रहा कि इसका क्या करूं। फिर उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी, और उसमें कान में मोती पिरोई एक सेठ महते जो थे, बाली सोने की बाली पहने हुए महते बैठे थे,
और संभव है कि ये बटुआ उन्हीं का हो। कुएं पर गाड़ी रोक करके उन्होंने पानी पिया होगा और ये सोचकर कि बटुआ उस व्यक्ति का है, उसने यह नहीं सोचा कि जाने में, उसकी गाड़ी तक पहुंचने में कितना देर लगेगा, और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम के बाद वह उस गाड़ी पर के पास पहुंचा। गोकुल हाँफते हुए महते से पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। गोकुल ने वह बटुआ दिखाकर झट से प्रश्न किया, यह तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपये हैं। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, एक अठन्नी, एक घिसी बेकाम दुअन्नी, 10-12 आने पैसे और चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपये गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो भैया, ऐसा मैंने आदमी नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। यह कहकर महते ने बटुए से रुपये निकालकर 2 रुपये देने चाहे, लेकिन गोकुल ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना किया है, मुफ्त के ये रुपये मैं ना लूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएंगे, गोकुल का किस्सा सुनकर बुद्धन क्या बोला। तो यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे किस्सा। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा हो गया। बुद्धन की आंखों में झरझर आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो क्या बात थी, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती थी। धन संपत्ति, मान और बड़ाई उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगी, मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए थे और अब वह बिना चिंता के मृत्यु का आलिंगन कर सकता था। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा किया बेटा जो महते से रुपये उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना होता। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल ग्रहण लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। फिर कहता हूँ, सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े, अपनी नियत ना डुलाना। अब हम लोग ये घ वाला नहीं करोगे, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला में आ जाओगे। समय सदा एक सा नहीं रहता, यह वाक्य किसने कहे? तो चातक ने। नीम का वृक्ष कहाँ था? तो घर के आंगन में था। बुद्धन का घर कैसा था? तो बुद्धन का घर खपरेल का था। कमजोरी पर, यहाँ रिक्त स्थान को भरना है, कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। ख है, तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। ग हो गया, चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। घ हो गया, एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। अंग हो गया, गोकुल से महते की वह अवस्था देखी ना गई। तो क्वेश्चन आंसर्स हमारा कंप्लीट हो गया। सारा चैप्टर समझने के बाद क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लोगे। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ से छोड़ देना, यहाँ तक जो भी हुआ है ये पूरा अपना कॉपी में कर लोगे। यहाँ से लिखित वाला से लेकर के और दीर्घ वाला को करोगे, मौखिक को भी बुक में रहने देना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम लोग अभी तो नया चैप्टर जब हम शुरू करेंगे, अभी पहले तुम लोग इसको कंप्लीट कर लो। बाय।